गाजियाबाद से आई बिग ब्रेकिंग न्यूज। खड़े होकर विरोध कीजिए। वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यह बोलना है स्वामी दीपंकर महाराज जी का। बांग्लादेश में इस्कॉन पर हुए हमले में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर जमकर बोली स्वामी दीपंकर महाराज। उन्होंने कहा कि जात पात छोड़िए, एकजुट होइए। एकजुट हैं तो आप एकजुट रहिए। हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो देश क्या करेंगे। आपको बताते चले, दीपंकर महाराज अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक 6 राज्यों में जा चुके हैं, जहां हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भिक्षा मांग रहे हैं और जात पात में न बंटने की लोगों को सलाह दे रहे हैं। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर भी दीपंकर महाराज बोले कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को सैन्य ताकत लगाकर वहां के हिंदुओं को भारत लाना चाहिए और वहां के रोहिंग्या मुसलमानों को यहां से तुरंत भगा देना चाहिए। एक सन्यासी ने वहां कोशिश किया था, उसको जेल में डाल दिया। यहाँ कम से कम हम लोगों को कोई जेल में नहीं डालेगा, हमें इस बात की उम्मीद है। सजग हमारा मीडिया है, कम से कम हम लोगों की बात पहुंचाएगा कि देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो कार्रवाई कर हिंदुओं को बचाया जाए और भारत लाया जाए, और यहाँ से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है उनको वहां भिजवाया जाए। भिक्षा यात्रा आपकी कहां से कहां तक चलेगी? अब तक ये 6 राज्यों में हो चुकी है, 16,000 किलोमीटर की हो चुकी है, 730 दिन हो चुके हैं, 2 साल से अधिक हो चुका है, और मैं समझता हूं कि 80 लाख लोगों को जोड़ने में ये कामयाब हुई। और आगे अब हिमाचल की बारी है। विशेष रूप से हमारा स्वामी चक्रपाणी स्वामी अपने दीपंकर जी महाराज से चर्चा होने के बाद में जो आज का जो ज्वलंत विषय है बांग्लादेश में लाखों हिंदू जो है उनका सारेआम कत्ल हो रहा है, और बहु बेटियों का इज्जत के ऊपर में आबरू है जो है उनके ऊपर में बहुत बुरी तरह से जो है जिसकी कल्पना भी नहीं की सकते। इस तरह से जो है पहले ही देखा कि आपने आसाम में वगैरह भी हुआ और कश्मीर में भी हुआ। तो ये बांग्लादेश जो है, अभी मान लीजिए कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन गया है, तो वहाँ का एक संत महात्मा जो है अभी उनको जेल में डाल दिया महात्मा जी को। तो भारत के संतों के अंदर में भी एक चेतना, सन्यासी में चेतना, पहले से सन्यासी चेतन है यहाँ पर, उनके अंदर भी एक चेतना है कि जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और हमारे हिंदू जो है कितने संख्या में वहाँ पर मारे जा रहे हैं, तो उस विषय को लेकर हमने विशेष रूप से प्रकार सम्मेलन रखा है। और विशेष रूप से पूरे देश के हिंदुओं को इसमें, जैसे बहुत से देखिए कि आप माओवादी लोग है या मान लीजिए कम्युनिस्ट लोग है जो अपने मानव अधिकार की बात करते हैं, वो जो है जगह जगह बोलते रहते हैं। अभी इतना दिन से बांग्लादेश का मामला हो रहा है, चुप क्यों है ना जी? जब अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक के रूप में और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरे विश्व के लोग इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। तो विशेष रूप से हमारा ये जो है भारत के साधुओं का विशेष बांग्लादेश के जो ये अत्याचार हो रहा है इसमें सभी संतों का, और विशेष रूप से मैं सब सारे भारत के हिंदुओं को आह्वान कराऊंगा कि ये स्थिति जो है बांग्लादेश वाले को भारत में भी हो सकती है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, कितने लोग यहाँ पर जो है बस रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ भी हो सकती है। तो इसलिए चेतने की जरूरत है। आपके सामने देखा कि अजमेर मामला हुआ और कितना स्थिति हुआ, चंबल का जो हुआ, चंबल के मामले में जो जहाँ पर सरसों तीर्थ है वहाँ पर भगवान की जो है, और जो 24 कोस का यात्रा है, वहाँ सभी प्राचीन 700 साल मुगलों का राजा के रहने के समय में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, और वहाँ हम लोग कानून के रास्ते से वहाँ पर सर्वे करने के लिए मांग किया, तो उसमें भी पथराव हुआ, कितना घटना हुआ है, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। ये विशेष रूप से हम लोग विशेष पत्रकार का सम्मेलन करने का लक्ष्य है कि हम लोग सभी हिंदू चेतन होना चाहिए। जैसे हमारा चक्रपाणी जी ने कहा कि हिंदुओं को जो है जातिवाद में न बटकर हिंदू समन्वय हृदय रूपी एक मंच पर आना चाहिए। हमारी सब जातियों का हम सम्मान करते हैं, जाति सब अपनी जगह पर रहे, उसको विनाश करने की बात नहीं करते, परंतु हमारा कहते हैं कि वो जाति समन्वय हो, उनमें आपस में प्रेम हो। स्वामी जी ने बहुत विशेष एक बात किया कि भाई पत्रकार बंधुओं से भी विशेष रूप से आग्रह है कि कहीं पर भी जब आप चुनाव होता है तो ये बोलते हैं कि भाई जो है मुसलमान आबादी इतनी है, उसके बाद में हिंदुओं का जब सब जाति गिनने शुरू कर दे तो यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये गिनना शुरू कर दे, तो वहाँ भी एक जाति के नाम नहीं, उनको हिंदू बोलना चाहिए कि मुसलमान इतनी आबादी, हिंदू इतनी आबादी। तो इस तरह से आप लोग भी चेतन रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है आपको उपकार होगा। चंबल में आग लगी पड़ी है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।